जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मगर वो कह नहीं पाते। उनके दिल में क्या है आपके लिए कहने के लिए जो कभी वो आपसे कह नहीं पाए। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में क्या चलता है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुना करें। स्किप कर करके आप लोग देखते हैं फिर कहते कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप चाहे किसी भी साइन के हों। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। द फूल, द बर्ड, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, बच्चों का शोर आ रहा है, उससे माइंड मत करना। ठीक है, यहाँ बच्चे शोर मचाते हैं ज़्यादा। देखो, आपके पर्सन इनमेच्योर हैं, एज में आपसे कम है और ये मस्त मौला किस्म के इंसान है। अपनी मस्ती में मस्त रहना और दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, कौन क्या कह रहा है उसकी कोई परवाह नहीं करना, अपने काम से काम रखना। ठीक है, अपने ही धुन में हमेशा मस्त रहना। और हो सकता है इन्हें इमोशनल फूल बनाना बड़े अच्छे से आता है। आपको बड़े इस तरह से बात करेंगे जैसे एकदम बच्चा होता है ना, बिल्कुल मासूम है, इनोसेंट है, कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में। और इन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है आपने इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और कहीं घूमने गए हैं या फिर ये पर्सन कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं विदेश में शिफ्ट हुए हैं या फिर कहीं आपके एक शहर से दूसरे शहर में ही रहते हो। ठीक है, ये कंप्लीशन को फील करते हैं कि भाई आपको इनके साथ काफ़ी हद तक कंप्लीशन फील होता है, मतलब कंप्लीट फील होता है। ठीक है, होता है ना कि दोनों जब होते हैं साथ में तो ऐसा लगता है कि दोनों कपल्स हैं और बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को हैंडल करते हैं। काफ़ी हद तक आप दोनों का रिश्ता ऐसे चला है जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन थोड़े फ्लर्टी टाइप के हैं, मतलब सीरियस नहीं होते ज़्यादा। इनका मानना है कि ज़्यादा सीरियस होना होता है कि भाई रोना धोना शुरू हो जाता है और इन्हें रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद है। सीरियस होना इनको नहीं पसंद है। इनका है कि बस खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो लाइफ को, यही ज़िंदगी है। और अगर अभी हम बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सर पे आ जाएंगी तो हम उनको निभा नहीं सकते और जिम्मेदारियों का बोझ अभी हमको बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। और आप क्या चाहते हो, ये पर्सन इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। आप इसी वजह से इनसे नाराज़ रहते हो, खफा रहते हो कि ये आप जो कहते हैं वो क्यों नहीं करते, सुनते क्यों नहीं, ये अपनी मनमानी क्यों करते। अपना मन होता है तो खूब बात करना, अपना मन नहीं है तो कोई बात ही नहीं करना। ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग क्या है, देखो ये शायद ये चीज़ नहीं दिखाते हैं कि ये बिल्कुल बच्चे हैं, मासूम हैं और क्या नाम है, इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं।
आपको काफ़ी हद तक इन्होंने घुमाया है। कहीं टूर पे घूमने गए हो या कहीं आप मंदिर गए हो इनके साथ, कहीं दूर के टेंपल गए हो, ठीक है। इनके साथ काफ़ी आपने यात्रा की है। अब ऐसी यात्रा नहीं की कि विदेश पहुंच गए, ऐसी वाली यात्रा नहीं, आसपास कहीं घूमने गए हैं इनके साथ, ऐसा हो सकता है। देखो इनका मन एकदम साफ है। मन में ऐसी कोई बात नहीं छुपाते हैं कि जिसे आपको लगे कि इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा और मुझे बताता नहीं। हाँ, क्लैरिटी को लेके थोड़ा ज़रूर इशू रहा है आप दोनों के बीच में कि ये जो पर्सन कहते हैं उसकी क्लैरिटी कुछ नहीं दे पाते हैं, तो आपको इनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है। और ये पर्सन ऐसा भी नहीं बताते कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके बिना इन्हें अच्छा नहीं लगता, इनका मन कहीं नहीं लगता। आप जब होते हो तो इन्हें हर तरफ से खुशी नज़र आती है और इनकी ग्रोथ होने लगती है, चारों तरफ से इनकी खुशियाँ आने लग जाती है। जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है और आप जब नहीं होते तो इनकी लाइफ में कहीं न कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इन्हें इस बात का बड़ा अफ़सोस होता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो और ये कह भी नहीं पाते कि आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना अकेले हैं। तो ये पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि जादू की तरह चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँ और इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको पता भी नहीं चले कि इनके मन में क्या चल रहा है और सब बेटर हो जाए, सब ठीक हो जाए। इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, खुशी, हैप्पीनेस, ग्रोथ और अबंडेंस हर चीज़ इनको चाहिए, ठीक है? ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कुछ खराबी हो। अब आप कहेंगे इतना चाहते हैं, हाँ, इतना चाहते हैं। हो सकता है जो क्लैरिटी आपको इनसे चाहिए वो आपको नहीं मिली है और ये पर्सन बार-बार पिछली चीज़ों को याद कर कर के परेशान रहते, सोचते हैं या फिर आप परेशान रहते हो कि ये पर्सन जैसा है वैसा दिखता क्यों नहीं, दिखता है वैसा है क्यों नहीं। आप कुछ सोच में रहते हो, परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, आपको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, ठीक है? और ये पर्सन ऐसे हैं, फ्लर्टी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पे नज़र पूरी रखते हैं। कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन आपसे जलते हैं। या तो आप खुश ज़्यादा रहते हैं या फिर आप अब इनकी बात पे ध्यान नहीं देते। पहले आप इनकी हर बात सुनते थे, हर बात मानते थे, ठीक है? और अब आप इनकी बात पे ध्यान नहीं देते, इनको लगता है कि मेरी लाइफ़ में तो हमेशा संघर्ष रहता है, चैलेंज रहता है और हमेशा मेरी परीक्षा ली जाती है, मैं कब तक इम्तिहान दूँ अपने, कब तक इस रिश्ते में टेस्ट दूँ, ठीक है? मेरी परीक्षाएँ होती रहती है हमेशा, आप इनका इम्तिहान लेते रहते हो। इन्हें बड़ी जेलसी हो रही है कि आप तो इनके बिना बड़े खुश रहते हैं, ठीक है? इनका है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप इन्हें मनाएँ, इनको चेज़ करें, इनको कंप्लीट करें, इन्हें प्यार दें, इनका ध्यान रखें, इनका ख़्याल रखें, ठीक है? हर बात का। और ये तो बस प्यार लेना चाहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि आप इनको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। ये कितना ही इग्नोर कर दें, आपको छोड़ दें, लेकिन आपको ये ऐसा एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो तुम मेरे लिए सर्वोपरि हो। चाहे हो या नहीं हो, लेकिन दिखाना ऐसे ही चाहते हैं। कहा नहीं है, लेकिन हाँ, ये सच है। क्योंकि ये जानते हैं आप इनकी बात को टाल नहीं सकते। अगर ये आपसे ये भी कह दें कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं ठीक हूँ, तब भी आप इनको दोगे, क्योंकि आपने प्यार ही इतना किया है इनसे। और ये कंडीशन को कुछ अलग हट के सोचते हैं, इनकी सिचुएशन जो है उसको थोड़ा अलग वे में लेते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि अनसैटिस्फाई है ये और ये सिचुएशन जो चल रही है इसको इन्हें रियलाइज़ है कि ये जितना इन्हें नीड है, इन्हें स्टेप लेने की नीड है, लेकिन उन्हें स्टेप क्या है कि इन्होंने जो स्टेप लिया है वो है थोड़ा अलग हट के, ठीक है? ये डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं सोचते। ये परेशानी में भी ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ठीक है? कोई शिकत नहीं दिख रही कि ये परेशान है, लाचार हैं या इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन है, ऐसा नहीं लग रहा है। हालाँकि ये पर्सन सोचते बहुत है, ओवरथिंकिंग करते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे बिल्कुल शांत स्वभाव है
और इन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये अपने फेस से ज़ाहिर नहीं होने देते हैं, ठीक है? और ऐसा भी है कि इनके पास आपकी कोई पिक है, कोई चैट है और हो सकता है कहीं से कोई आपको अच्छी खबर मिल जाए, इनके द्वारा कोई कॉल मैसेज आ जाए और आप खुश हो जाओ एकदम, ठीक है? और आप खुशी से झूमने लग जाओ। दिल में खालीपन है, अकेलापन है, आपकी याद आ रही है, अलोन है, अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीप कहते ना डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या बोलूँ मैं गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाहते और ऐसा लगता है जैसे बहुत एक्स्ट्रा बर्डन इन्होंने अपने सर पे उठा लिया है। ज़िम्मेदारी का बोझ इनके सर पे इतना है कि ये बोझ तले दब गए हैं। अपने घर परिवार की ज़िम्मेदारी हो सकती है, बाहर की ज़िम्मेदारी हो सकती है, तो ये पर्सन ज़िम्मेदारियों के नीचे दब गए हैं। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें सैटिस्फाई कर सकते हैं। जो प्यार, जो केयर आप इन्हें दे सकते हो, वो दुनिया में इनको कोई नहीं दे सकता है और ये कहीं भी चले जाएँ, आपके सिवा इन्हें कहते हैं ना, अंदर से जो फ़ील होता है इन्हें, वो आपके ही साथ होता है। जो फ़ीलिंग होती है गहराई से इंसान किसी को फ़ील करता है, कहते हैं आत्मा की गहराई से किसी को फ़ील करना, वो ये आपको कर पाते हैं। क्योंकि आपकी जो वाणी है बहुत ज़्यादा मधुर है। जब आप इनसे बात करते हो तो इन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब इनका मन हर जगह लग जाता है अगर आपसे बात होती रहे तो। और अगर आपसे बात नहीं होती तो ये पर्सन परेशान हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, दूर जाने की कोशिश की है। हमने कहा ना कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। इनके मन में जो होता है वो बताते नहीं, जो बताते वो इनके मन में नहीं होता है। आप समझ ही नहीं पाते इस पर्सन के मन में चलता क्या है, ठीक है? देखो बार-बार वही एनर्जी आ रही कि कहीं घूम ले, कहीं चले जाएँ, इन्हें आपसे बेटर नहीं मिल सकता और वही है कि बार-बार चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती। ये दुनिया में घूम ले, किसी से बात कर ले, किसी से रिलेशनशिप बना लें, किसी से दोस्ती कर लें, जो फीलिंग आपके लिए वो किसी के लिए और फ़ील करते ही नहीं हैं। अकेले होते फिर इनका दिमाग इधर-उधर दौड़ता है, इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ और मन किसी तरह से लग जाए, लेकिन ये आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते और ये आपके इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। कहीं भी रहें ये आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं, खुद से जुदा नहीं कर पाते, ठीक है? अगर इन्हें आपका रिश्ता बोझ लग रहा था, बर्डन फ़ील हो रहा था और ये आपको कह नहीं पा रहे थे, तो ये अब कहना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में ही रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं एफ़र्ट लगाने, यहीं कोशिश करनी, यहीं पे सब कुछ करना है। ज़्यादा दिन मैं दूर नहीं रह सकता क्योंकि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं अच्छी वाली, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और मिस कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करना, कितना अच्छा रिश्ता था, इस बात को मिस करना। और हम देखते हैं कि आपकी फ़ीलिंग इनके लिए क्या है। ये तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये पर्सन मेरी दुनिया है और इससे बढ़कर मुझे कोई कुछ है नहीं। अब आप सोचोगे जब ऐसा है तो छोड़कर क्यों गए, नो कॉन्टैक्ट क्यों दिया? देखो कभी-कभी इंसान को लगता है कि ये रिश्ता बर्डन हो गया, बोझ लग रहा है और इसमें मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, ठीक है? होता है ना इंसान को कभी-कभी एंग्ज़ायटी होने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा कलेश है, ये है, वो है। आप इनसे बात करना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, इनके करीब आना चाहते हो, आप कहीं न कहीं इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन एक्शन आप लेना चाहते हो, आप इनका वेट करो, ये आपके लिए कोई एक्शन लें। अब देखते हैं कि इनके मन में सच में आपके लिए है क्या? ये जो दिखा रहे हैं वो सच है, जो नहीं दिखा रहे हैं वो सच है। देखो हमने अभी बताया ना फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। पास्ट की चीज़ों को लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है इनके पास, एक से ज़्यादा मौके हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास गए नहीं हैं। देखो लव ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन
इन्हें आपकी ही याद आती है, आपको ही मिस करते हैं। ये फिजिकल अट्रैक्शन इस कदर है कि ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनकी पावर कम हो गई पहले से, पावरलेस हो गए हैं। और इल्यूज़न की एनर्जी है, भ्रम की दुनिया है, एंग्ज़ायटी हो रही, कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है, आपको कंट्रोल करते हो। तो कहीं न कहीं लीग मतलब जाना चाहते हैं, आपकी फीलिंग अपनी फीलिंग को दबाना चाहते हैं, लेकिन दबा नहीं पाते। फिर इनकी मतलब दूसरी साइड के बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। इनका प्रोसेस होता है कि दूसरी साइड से सोचने लग जाओ, लेकिन इनका मन है कि मानता नहीं है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, कार्मिक रिश्ता कहते हैं ना, जब कार्मिक रिश्ता होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। जब कर्मा पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपका रिश्ता इनके साथ बेटर है, और ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपकी मदद करना चाहते हैं। एज डिफरेंस इश्यू है, कास्ट इश्यू है, ठीक है। और किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी के बच्चे हो सकते हैं। आपको बोझ क्यों लग रहा है? क्योंकि इनसे बात नहीं हो पा रही है और आपको ये ज़िंदगी बोझ सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जब उससे बात नहीं हो रही, उससे मुलाकात नहीं हो रही, ज़िंदगी नहीं है, झंड हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश कर ली लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को सँभाल के रखा है, और इधर-उधर मन बहलाने की कोशिश की है आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन खुद ही खुद को इतना स्टेबल किया है कि इनका कभी आपने सपोर्ट नहीं लिया, इनका केवल आपने सपोर्ट किया है। बदले में सिर्फ़ प्यार, केयर और टाइम ही माँगा है, बाकी इनसे आपने कुछ नहीं माँगा है। और ये पर्सन देखो, हो सकता है इनको अट्रैक्शन ज़्यादा है आपसे, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं डेस्टिनी का साथ, भाग्य का साथ, कि किसी तरह से आपसे मुलाकात हो, आपसे बात करें, आपके पास आएँ, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं किसी बात का रिग्रेट भी है, क्योंकि हो सकता है ये आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। रिश्ता कहीं न कहीं तोड़ा है इन्होंने, मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पाए। कोशिश तो बहुत की इन्होंने, और लेकिन ये कर नहीं पाए, क्योंकि दिल के आगे मजबूर हैं। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, ये कंडीशन इनकी। ना कुछ तेरे बस में झूले, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए। तो इनका दिल बस में नहीं है, ठीक है। गलती की है, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आपके पास जाएँ, कैसे अपना फेस दिखाएँ, कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको जस्टिस दें। अन्याय किया है, न्याय तो देना चाहते हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है कि आपके पास कैसे आएँ। ऐसा फ़ील हो रहा है इनको कि आप तो इनसे नाराज़ होके बैठे हैं, इनको तो आप देखोगे भी नहीं इनकी तरफ नज़र उठा के, और ये परेशान है अंदर से कि अब करें तो क्या करें। प्यार है, अट्रैक्शन है, मनाएँ कैसे? मिलना है, टच करना है, हग करना है, अब मनाना तो पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा, सॉरी तो बोलना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा, ठीक है। तो ये पर्सन सॉरी भी बोल लेंगे आपसे, क्योंकि गलती करके बैठे हैं ना, और सामने से ऐसे दिखाएँगे कि इनने कोई गलती नहीं करी है, उनकी कोई गलती नहीं है, आपने गलती करी है, आप सुधारो, ठीक है। देखो, ये थोड़े मज़ाकिया टाइप के हो सकते हैं, इनके बात करने का अंदाज़ कुछ ऐसा होता है ना, अगर ये गुस्से में भी होंगे तब भी आपको बात करके हँसी आ जाएगी। आप कितनी भी इनसे नफ़रत कर लें और ये पर्सन आपके सामने आ जाए, तो आप सारी नफ़रत भूल जाएँगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, इनकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, जिसे आप देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक है। बात करने का जो अंदाज़ है इनका, वो सबका नहीं होता है, तो आप इनकी बातों को सुनकर
एकदम मान जाते हैं और ये आपको मना लेंगे, इन्हें पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेचारे पछता रहे हैं अंदर ही अंदर कि क्या पता वो मानेगी नहीं मानेगी, माफ़ करेगी नहीं करेगी, मेरी बात सुनेगी नहीं सुनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब है अंदर से, सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया आपसे दूर जाके या आपसे मूव ऑन करके, ठीक है। तो ये अपनी ही गलती को पछता रहे हैं। लेकिन सच बताएं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको बताएं ना बताएं, ये समझ जाते हैं, ठीक है। इनके दिल में जो चलता है वो आपको कोई बयान नहीं कर सकते। बाहर से आपको लगता है बेपरवाह इंसान है, लापरवाह इंसान है, कभी प्यार ही नहीं करता है, करते तो बहुत हैं, जता नहीं पाते। बातों बातों में कह भी देते हैं, आप इन पे यकीन नहीं कर पाते, आपको लगता है तो मजाक करते हैं। इनकी मजाक करने की आदत है और ये फ्लर्टी हैं, ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हैं। तो इनकी बातों पर ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बातों बातों में अपने मन की बात कह जाते हैं, आप समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और हिडन फीलिंग, जो आपसे ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 10-10, ठीक है। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।